हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है जो आपके सभी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। जो चाहे आपका बिहार पुलिस हो गया, आपका चाहे सिविल कोर्ट का हो गया, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या जो भी हो जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आपका स्टार्ट किया जा रहा है सीरीज, जो कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से। स्टार्ट करते हैं किससे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। तो आप जान पढ़े होंगे बचपन में पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 8। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यही ग्रामर आपका है। और ऐसे करते सारा आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, एक्टिव पॉज, पैसिव, एक्टिव वॉइस हो गया, आपका पैसिव वॉइस हो गया, आपका आइडल फ्रेजेस हो गया। सारे जितने भी आपके इंग्लिश से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे कवर किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो देखते रहिए सीरीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन से, तो नाउन क्या होता है? इसका आपका अगर डेफिनेशन पूछा जाता है क्या होता है, तो ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल और बर्ड। मतलब क्या हुआ आपका? मतलब किसी वस्तु किसी व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया या स्थान हो गया या पशु हो गया, पक्षी हो गया, कोई क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो क्या हो गया? किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, पशु हो गया या पक्षी, तो क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपके? नाउन को अगर दिखाए, डेफिनेशन दिखाए, तो नाउन को 2 ग्रुप में बांटते हैं। नाउन को जो हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सके उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसको नहीं गिना जा सके उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको गिना जा सके उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जिसको नहीं गिना जा सके उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन को 2 ग्रुप में बांटते हैं। तो ग्रुप में क्या? तो काउंटेबल नाउन में कौन हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया आपका, और कलेक्टिव नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल में किसको जोड़ते हैं? मटेरियल नाउन हो गया आपका और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है। अब कॉमन नाउन को पढ़े हो बचपन में। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन में आप पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ें बस। तो काउंटेबल नाउन कौन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके कौन सा होता है? मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आपको काफ़ी स्लोली बताया जाएगा, काफ़ी आराम से बताया जाएगा, कोई जल्दी से नहीं। तो धीरे धीरे समझाया जाएगा आपको, ताकि आपका आपका दिक्कत ना हो। तो ठीक है। तो समझ, नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5 प्रकार के होते हैं। इसको कितने ग्रुप में बांट दो? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, उसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो नाउन पता है 5 प्रकार का बता दिया है, 2 ग्रुप में बांटा गया था। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और फिर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये दोनों आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और ये 3 आपका क्या है? ये आपका क्या है? काउंटेबल नाउन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो नाउन का पहला जो आपका भाग है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉमन नाउन पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे अगर पर्सन में पूछा, पर्सन में अगर देखा जाए तो क्या? जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया या टीचर हो गया, ये सब क्या आपका कॉमन नाउन है। तो पर्सन जैसे बॉय, तो बॉय क्या आपका कॉमन नाउन है। यही बॉय में आपका देता है राम। अगर आपको बॉय में क्या देता है? राम। राम लिखता, तो ये क्या हो जाता है आपका? तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन वहीं से पूछा बॉय, पूछा गर्ल, गर्ल में अगर सीता देता तो क्या हो जाता है? वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन सिर्फ गर्ल पूछा तो क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई चीज़ जो आंखों से दिखे, इसको टच करे, तो वो क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन होता है।
और अगर व्यवहारिक कुछ दिखे तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अगर जिसका नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। कुछ व्यवहारिक में कुछ दिखता है तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अगर वो इसी का नाम रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। बस ये अंतर आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। जैसे आपका प्लेस, तो प्लेस में क्या, टाउन हो गया, सिटी हो गया। वही आपके यहाँ पे लिख देते हैं, दिल्ली लिख देते हैं या पटना लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन सिर्फ पूछे, टाउन पूछे, सिटी पूछे, तो क्या होता है, वो हमारा कॉमन नाउन। वही थिंग, कोई वस्तु में क्या हो गया, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, तो पेन हो गया, ये सब क्या आपका कॉमन नाउन है। अगर ही पेन में आपको लिख देते हैं, जैसे बटरफ्लाई का पेन होता है तो कंपनी का नाम लिख देते हैं बटरफ्लाई, तो जब नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन सिर्फ पेन बोले तो क्या हो जाता है, हमारा कॉमन नाउन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो बस यही आपका कि व्यवहारिक कुछ दिखता है तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। लेकिन जिसका नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। इससे एग्जाम्पल, जैसे हम लिख देते हैं पहाड़, जैसे हम लिख देते हैं पहाड़ लिख देते हैं, तो पहाड़ क्या हो जाता है, हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन वही पहाड़ में अगर नाम लिख देते हैं हम हिमालय, पहाड़ में क्या लिख देते हैं, हिमालय, तो हिमालय क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और वही पहाड़ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आप किस पहाड़ को बोल रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा। तो जब उसी का हम नाम रख देते हैं, जैसे हिमालय रख देते हैं या कंचनजंगा रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाम जब रख दिए तो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वही एनिमल में हो गया, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब आपका यही डॉग का नाम रख देंगे, शेरू रख देंगे या मोती रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, एनीथिंग, तो आप क्या हो जाएगा, वो जब नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यही आपका है। तो कॉमन नाउन समझ के होंगे आप क्या होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉमन नाउन के। इससे स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास आपको बनाना है। तो कौन सा, ये चारों में आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपका बताना है आपको। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा आपका। तो ये पहले क्वेश्चन बनाने पहले इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, छोटा सा चीज़। देखिए कॉमन नाउन, पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए आप क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर में रहता है तो आर्टिकल जो है आपका दा, जो है आर्टिकल दा जो है आपका लगता है। सिंगुलर रहता है तो आर्टिकल दा का उपयोग किया जाता है। और ये कितना 80% केस में, इसका मतलब क्या 20% केस में ऐसा नहीं होता होगा। तो क्या अगर कॉमन नाउन अगर आपका सिंगुलर में है तो आर्टिकल क्या है आपका दा लगेगा, तो आर्टिकल क्या है आपका दा लगेगा, THE लगेगा, तो आर्टिकल क्या है दा लगेगा जब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर में हो। जब वही कॉमन नाउन आपका जब प्लूरल में हो तो वो आपका क्या आर्टिकल दा नहीं लगेगा, तो उसमें क्या आर्टिकल दा नहीं लगेगा। ये भी क्या आपका 80% केस में, मतलब मैक्सिमम केस में क्या है आपका, अगर कॉमन नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल दा नहीं लगेगा, और सिंगुलर रहेगा कॉमन नाउन तो आर्टिकल जो है दा लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो आपका आर्टिकल जो है दा नहीं लगेगा। तो समझ रहे होंगे आप। तो समझ गए हो क्या मतलब कहना चाह। और दूसरा चीज़, और कोई खास शब्द है आपका, जैसे अगर पूछेंगे 20% कब लगता है, तो 20% कब लगता है जबकि कोई खास वर्ड हो। तो 20% कब लगता है जब कोई खास वर्ड हो, तो उसमें तो वो आगे आपको बताया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल दा कहाँ लगता है और आर्टिकल दा नहीं लगता। तो जब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर रहता है तो आपका क्या रहता है, आर्टिकल दा लगता है। और जब कॉमन नाउन का प्लूरल रहता है तो आर्टिकल दा नहीं लगता। तो आप जानते होंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर, जब आप भर्ब में जब हम एस हो गया या ES जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वो सिंगुलर हो जाता है। जब भर्ब में जब हम एस या ES जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। लेकिन वही जब हम नाउन में जो है एस या ES जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो बस वही, तो जब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर में रहे, जब कॉमन नाउन जब आपका सिंगुलर में रहे तो आर्टिकल दा लगेगा। जब कॉमन नाउन जब प्लूरल में रहेगा तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सा 20% केस में जो आपका लगता है, किस में नहीं लगता। तो समझ गए हो। तो देखते आते हैं आपके एग्जांपल्स पे। तो क्या था आपका एग्जांपल, उसी से आपका एग्जांपल बनेगा। तो इससे पहला क्या है, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। दूसरा क्या है, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तीसरा क्या है, दी टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। चौथा क्या है, दी स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। तो बताइए कैसे क्या होगा, सही होगा आपका। तो देखिए इसमें क्या आपका फॉल्ट क्या दिख रहा है आपका, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। इसमें क्या आपका प्रॉब्लम क्या है बताइए। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है आपका नाउन है, स्टूडेंट क्या है आपका नाउन है, स्टूडेंट क्या है आपका नाउन है, ठीक है।
जब स्टूडेंट जब नाउन है तो आपको बताया गया था स्टूडेंट क्या है, नाउन है। आपका कौन सा नाउन है आपका स्टूडेंट, जो आपका कौन सा नाउन है आपका, तो आपको पता होगा कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट आपका कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो आपको बताया गया था जहाँ कॉमन नाउन रहेगा, जब आपका कॉमन नाउन रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब वो सिंगुलर में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या सिंगुलर में है, तो स्टूडेंट यहाँ क्या सिंगुलर में है, क्या क्यों है, क्योंकि यहाँ एस या ई एस नहीं लगा हुआ। तो स्टूडेंट हमारा जब सिंगुलर में है तो यहाँ पे इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल क्या है, दा लगेगा। आपको बताया गया था जब आपका कॉमन नाउन जब सिंगुलर में रहता है तो क्या लगता है आपका, आर्टिकल दा लगता है। वैसे कॉमन नाउन जब प्लूरल में रहता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये सिंगुलर में है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, तो दा लगाएंगे। तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम, दा। तो क्या हो जाएगा मतलब दी स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। अगर वैसा रहता सही हो जाता, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं किया गया तो पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन जब आपका सिंगुलर में रहता है तो आपका क्या आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जब कॉमन नाउन जब आपका प्लूरल में रहता है तो वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या है, टीचर क्या आपका, ये आपका कॉमन नाउन है और ये क्या है सिंगुलर में आपका, और ये क्या है आपका सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो आपको क्या बताया गया था, जब कॉमन नाउन आपका जब सिंगुलर रहता है तो क्या प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल क्या प्रयोग करते हैं, दा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं प्रयोग, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो इसका क्या मतलब, ये भी हमारा गलत है। तो इसके पहले क्या हमें प्रयोग करना चाहता, आर्टिकल दा का प्रयोग करना चाहता। तीसरा देखिए, दी टीचर इज टीचिंग द क्लास। तीसरा क्या है, दी टीचर इज टीचिंग द क्लास। तो देखिए टीचर, टीचर क्या हमारा सिंगुलर है, टीचर क्या हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर पहले दा का प्रयोग किया गया है। तो सिंगुलर मतलब कॉमन नाउन जो सिंगुलर है तो उसको पहले दा का प्रयोग किया गया है, हाँ किया गया है। तो इसका मतलब क्या हमारा, ये क्या है सही है। तो ये क्या हमारा सही, क्योंकि टीचर से पहले क्या हमारा आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये सिंगुलर था तो प्रयोग किया गया। और देखिए चौथा देखिए, दी स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। दी स्टूडेंट इज रीडिंग क्लास। तो स्टूडेंट क्या हमारा, ये सिंगुलर है हमारा। तो कॉमन नाउन बताया गया था जब सिंगुलर रहता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया, हाँ किया गया है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। तो हमारा पहला और दूसरा क्या था, गलत था। तीसरा चौथा क्या हमारा सही है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉमन नाउन जब आपका सिंगुलर में रहता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जब आपका कोई कॉमन नाउन जब प्लूरल में रहता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। और ये सब क्या आपका 80% केस में, लेकिन कुछ वही स्पेशल वर्ड कोई खास शब्द रहेगा तो वहाँ पे जो है आपका ये आपका प्लूरल में जो है वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो आपको आगे बताया जाएगा, अभी बता रहे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके आपका स्टेप को बढ़ाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दी टीचर्स आर टीचिंग द क्लास। दूसरा क्या एग्जाम्पल, दी टीचर्स आर टीचिंग द क्लास। तो यहाँ देखिए टीचर्स, तो टीचर्स यहाँ क्या आपका एस लगा हुआ है। हम क्या बोले थे, एस या यस लगता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब टीचर यहाँ क्या है हमारा, टीचर यहाँ क्या है हमारा प्लूरल है। तो टीचर यहाँ पे क्या हमारा प्लूरल है। तो आपको बताया गया था जहाँ पे आपको प्लूरल रहता है तो वहाँ पे जो आर्टिकल आपका दा उसके पहले जो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। जब कॉमन नाउन आपका जब प्लूरल में रहता है तो वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ क्या है, दा का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब है ये, तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये प्लूरल में है तो प्लूरल से पहले कॉमन नाउन में हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। यही सिंगुलर एस नहीं रहता यहाँ पे तो दा तो लगता तो क्या था वो सही, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हमारा आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पहला क्या स्टेटमेंट सही गलत है। हाँ दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। सेम चीज़ है आपका स्टूडेंट्स मतलब एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हमारा ये प्लूरल है। अब प्लूरल से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। और तीसरा देखिए, टीचर्स आर टीचिंग। टीचर्स आर टीचिंग, टीचर्स आर टीचिंग। तो ये क्या हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल है। इससे पहले क्या आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया। इसका मतलब क्या ये हमारा ये सही है। इसका मतलब क्या ये हमारा सही है। और चौथा देखिए, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स क्या हमारा प्लूरल है। अब प्लूरल से पहले दा का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है, सही। क्योंकि प्लूरल से पहले प्लूरल में जो कॉमन नाउन रहता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। वो कब किया जाता है आर्टिकल दा का प्रयोग, तो सिंगुलर में किया जाता है। तो आपका ये क्या है, आपका सी और डी क्या है, सही है। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें आपको इजीली वे में समझाया जा रहा है। अब थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाया जाता है। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन की तरफ आते हैं। अब वहाँ पे आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या,
कॉमन नाउन ही पढ़ाया जा रहा था। कॉमन नाउन जो आपको बताया था कि आर्टिकल दा का प्रयोग जो 80% केस में किया जाता है सिंगुलर रहता है, और प्लूरल में जो है आपका नहीं किया जाता है। लेकिन वही आपको पता करना है कि 20% केस में जो है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जब प्लूरल रहेगा तो भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 20% केस को देखते हैं। 80% केस हमने समझ लिया था, 80% केस समझ लिया था, अब 20% केस को समझते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है आपका 20% में बनता है। तो देखिए पहला समझिए एग्जाम्पल, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। अब देखिए क्या इसमें क्या आपको क्या लग रहा है, दोनों में क्या सही है क्या गलत होगा। और दूसरा क्या, दी स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। तो चलिए देखिए, तो क्या बोला गया पहला, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। क्या है, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। तो क्या लगता है कौन सा सही होगा आपका दोनों। देखिए स्टूडेंट्स में क्या है हमारा, ये प्लूरल है, स्टूडेंट क्या है हमारा प्लूरल है, एस लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई खास बात किया जा रहा है क्या, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, मतलब स्टूडेंट क्या है पढ़ाई करता है, स्टूडेंट जो है क्लास में पढ़ाई करता है, स्टूडेंट जो है क्लास में पढ़ाई करता है। तो ये तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल है। तो इसमें कोई खास का प्रयोग किया है, कोई खास है क्या, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कोई कोई खास वर्ड नहीं हुआ आपका, कोई खास, तो मतलब नॉर्मल है वो चीज़ें हैं। तो इसमें जो अब नॉर्मल चीज़ें हैं तो वो आपका केस में आ गया, ये 80% केस में आ गया, किस में आ गया आपका 80% केस में आ गया। तो 80% जब केस में आया तो क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स है, एस है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या है, हम कॉमन नाउन जब प्लूरल रहता है तो वहाँ पे क्या आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि नॉर्मल वर्ड था, ये 80% केस में आ गया। अब दूसरा और देखते हैं, दी स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। दी स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स है और ये क्या है आपका प्लूरल है, ये क्या है आपका प्लूरल है, क्योंकि आपका एस और यस जोड़ता है तो क्या होता है प्लूरल। तो प्लूरल में आपका स्टूडेंट्स है। यहाँ देखिए क्या किया, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, मतलब विद्यार्थियों ने क्या किया, मैनेजर को पीटा। विद्यार्थियों ने क्या किया, मैनेजर को पीटा, मारा, मतलब क्या किया, विद्यार्थियों ने क्या किया, मैनेजर को मारा या पीटा। तो देखिए कोई खास है क्या, बिल्कुल खास है, क्योंकि विद्यार्थियों ने क्या किया है, मैनेजर को पीटा है। यहाँ पे बोलता है विद्यार्थी पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो वो क्या होता है नॉर्मल रहता है, वो 80% केस में रहता है। लेकिन यहाँ क्या बोला, विद्यार्थियों ने क्या है, मैनेजर को पीटा, तो ये खास है आपका। तो ये जब खास है आपका वर्ड है तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका 20% केस में आ गया। ये किस में आ गया आपका 20% केस में। तो ये आपका क्या है प्लूरल है, लेकिन फिर भी ये क्या है आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा, इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है खास वर्ड है, खास है, क्योंकि यहीं पे आपका बहुत सारा खास, जैसे कि स्टूडेंट जो क्या कर रहा है, मैनेजर को पीट रहा है, तो क्या नॉर्मल वर्ड है, नहीं है। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो ये सब क्या नॉर्मल में चल जाता है। लेकिन वही आपका स्टूडेंट क्या कर रहा है, विद्यार्थी कर रहा है, मैनेजर को पीटा, तो मैनेजर को पीटा तो क्या है आपका खास वर्ड है। तो ये आपका प्लूरल है, लेकिन आपका उससे पहले क्या आपका आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको क्या बताया गया था, कॉमन नाउन जब प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कब 80% केस में। लेकिन 20% केस में क्या, जब खास वर्ड रहेगा तो आपका वहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या हमारा, ये वर्ड दूसरा क्या है खास है, तो प्लूरल है, लेकिन फिर भी क्या हमारा आर्टिकल दा लगे है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। पहला क्या गलत है, दूसरा क्या हमारा सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है कि कॉमन नाउन में आपका प्लूरल में आर्टिकल दा नहीं लगता है, लेकिन 80% केस में, लेकिन 20% केस में क्या होता है आपका लगता है। तो कब लगता है, जब वो वर्ड खास हो। तो यहाँ पे क्या खास नहीं था क्या, यहाँ पे विद्यार्थियों ने क्या किया, मैनेजर को पीटा, तो मैनेजर को जो पीटा तो क्या खास था ये वर्ड, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे। तो बस यहीं तक था, आपका जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉमन नाउन से बस यहाँ तक। अगर इतना तक आप नियम समझ आते हैं तो इससे आगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन की तरफ, देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर दूसरा क्या, नाउन का दूसरा भाग क्या, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में देखिए पर्सन से रोहन हो गया, मोहन हो गया। यहीं पे आपका रहता बॉय रहता, गर्ल रहता, तो वो सब क्या आ जाता, कॉमन नाउन हो जाता। तो वो सब क्या था आपका कॉमन नाउन था। लेकिन जब वही बॉय का नाम रख दिए हम रोहन रख दिए, वही बॉय का नाम मोहन रख दिए, तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपको बताया गया था ना कि व्यवहारिक कुछ दिखे तो क्या होता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन जिसका नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन में क्या पर्सन में क्या हो गया, जैसे रोहन हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कुछ भी बोल दें तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, जिसका नाम रख दें तो क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे प्लेस, तो प्लेस में जैसे हो गया पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब प्लेस में नाम रख दिए तो क्या हो गया हमारा वो हो गया प्रॉपर नाउन। वही देते सिटी देते, टाउन देते या कंट्री देते, तो वो सब क्या था हमारा कॉमन नाउन था। लेकिन वही नाम रख देंगे, कंट्री का नाम रख देंगे इंडिया या कोई भी, तो वो सब क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे दिल्ली हो गया, ये सब क्या हमारा
प्रॉपर नाउन। ये आपका टाउन रहता, सिटी रहता तो वो क्या होता हमारा कॉमन नाउन होता। लेकिन वही हम नाम दे दिए, पटना दे दिए, दिल्ली दे दिए, मुंबई दे दिए, नाम रख दिए तो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे थिंग बस में से गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, तो ये सब क्या हमारा प्रॉपर नाउन है। और यहीं पे आपको नॉर्मल सिर्फ दे देते, बुक्स दे देते तो सिर्फ बुक्स लिख देते तो बुक्स क्या हो जाता है हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन वही बुक्स का नाम अगर रख देंगे हम, जैसे कुरान रख देंगे या बाइबिल रख देंगे, कुछ भी रख देंगे बुक का नाम, या एनसीईआरटी रख देंगे या लूसेंट रख देंगे, तब बुक का नाम जब रख दिए तो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर हो जाता है, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और वही से बुक्स बोलेंगे तो बुक्स तो बहुत सारे हैं, उसमें कौन सा बुक्स हमें देखना, तो उसमें क्या कैसे पता चलेगा। तो बुक्स हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया, कॉमन चीज़ें हैं। और उसी का नाम रख देंगे, एनसीईआरटी रख देंगे, आपका आपका एनसीईआरटी रख देंगे, लूसेंट रख दिए या कुछ भी बुक रख दिए तो नाम रख दिए तो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे एनिमल हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, सब क्या हमारा प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आप इतना सब समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रोहन इज ए गुड बॉय, और रोहन इज ए गुड बॉय, अदीर, और दूसरा क्या, दी रोहन इज ए गुड बॉय। तो इसको समझिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए बताइए क्या हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो बनाइए रोहन इज ए गुड बॉय होगा कि रोहन इज ए गुड बॉय होगा या दी रोहन इज ए गुड बॉय होगा। देखिए बनाइए, तो ये देखिए क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर देखिए रोहन इज ए गुड बॉय, तो ये क्या सही है हमारा, रोहन इज ए गुड बॉय सही है हमारा। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, पहला जो हमारा लेटर जो रहता है वो क्या होता है हमारा कैपिटल होता है। पहला जो लेटर होता है वो कैसा होता है हमारा कैपिटल होता है। कैसा होता है हमारा कैपिटल होता है। तो इसमें क्या रोहन इज गुड बॉय सही है। और दूसरा देखिए रोहन, ये रोहन में क्या आपका स्मॉल, आर क्या आपका स्मॉल है। तो देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कभी भी आपका जो होता है पहला लेटर जो होता है कैपिटल नहीं होता है। पहला लेटर जो होता है आपका कैपिटल नहीं होता है। पहला लेटर क्या होता है आपका कैपिटल नहीं होता है। आज तीसरा देखिए, दी रोहन इज ए गुड बॉय, दी रोहन इज ए गुड बॉय, दी रोहन इज ए गुड बॉय। पहले आपको नियम समझा देते हैं, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो थोड़ा नियम समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल, हमेशा प्रॉपर नाउन में क्या होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए। और फर्स्ट लेटर में जो होता है नो आर्टिकल। और फर्स्ट लेटर में क्या होता है कभी भी आपका आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे दा हो गया, ये हो गया, ये एन हो गया, ये सब क्या आपका आर्टिकल्स है। तो ये सब क्या आपके आर्टिकल्स है। तो कभी भी आपका प्रॉपर नाउन में क्या है आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कभी भी आपका प्रॉपर नाउन में क्या आर्टिकल नहीं लगेगा। और आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर नाउन में क्या हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और हमेशा जो था आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। और वहीं पे आपका क्या था कॉमन नाउन में क्या था कि सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल दा लगेगा, अब प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो सब क्या था 80% केस में, 20% केस में आपको बता दिए थे कॉमन नाउन में। लेकिन आपका प्रॉपर नाउन में क्या है फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल रहना चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल होना चाहिए और फर्स्ट लेटर में कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है 80% केस में, सब क्या आपका 80% केस में। आपको 20% केस में ये सब प्रयोग नहीं होगा, वो भी आपको 20% बताएंगे। पहले आपको 80% समझा देते हैं। तो आप समझ गए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और नो आर्टिकल होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए ये हमारा रोहन ये गुड बाई, तो बता दिया गया था कि पहला लेटर क्या कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल है ये, तो ये सही है। दूसरी पहला लेटर कैपिटल है नहीं है, तो दूसरा क्या गलत। दी रोहन ये गुड बाई, आपको क्या बताया गया था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या आपका आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो तीसरा क्या हमारा गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन में क्या आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता 80% केस में, तो आपका क्या ये आपका गलत हो जाएगा। अब फिर और दूसरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ऐसे देयर आर 3 रोहन इन दिस क्लास, देयर आर 3 रोहन इन दिस क्लास। तो इसमें देखिए क्या हमारा क्या होगा सही होगा बताइए। दी देयर आर 3 रोहन इन दिस क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो प्लूरल जहाँ रोहन है तो एक रोहन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें रोहंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें रोहंस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें रोहंस। क्या जब प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रोहंस हो जाएगा, एस लगाना पड़ेगा। तो देयर आर 3 रोहंस इन दिस क्लास, अगर यहाँ पे एस लगा देते तो क्या हो जाता हमारे सही हो जाता, लेकिन एस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे प्लूरल के साथ क्या होता है हमेशा प्लूरल लगता है, प्लूरल के साथ क्या हमारा प्लूरल लगता है, और जानते हो सिंगुलर के साथ क्या है वर्ब भी क्या आपका सिंगुलर लगता है। तो आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। देखिए अगला, देयर इज 3 रोहन इन दिस क्लास, देयर इज 3 रोहन इन दिस क्लास, देयर इज 3 रोहन इन दिस क्लास।
इसमें देखिए आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पे थ्री रोहन, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ क्या है, भर्व क्या आपका लगा, इज लगाया, और यहाँ पे क्या आपका, ये क्या है प्लूरल में, और भर्व क्या लगा, इज लगा। यहाँ पे क्या लगना चाहिए था आपका, आर लगना चाहिए। यहाँ पे क्या लगना चाहिए था आपका, आर। इसकी जगह क्या लगना चाहिए था, आर। इसके जगह आपको क्या लगना चाहिए था, आर। और यहाँ पे रोहन की जगह क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए था, तो होता रोहंस। तो क्या हो जाता है, देयर आर थ्री रोहंस इन दिस क्लास, और यहाँ रहता देयर आर थ्री रोहंस इन दिस क्लास, तो क्या हो जाता है हमारे सही। लेकिन यहाँ रोहंस में एस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ इज दे दिया यहाँ पे, क्योंकि 3% है, तो यहाँ प्लूरल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, और यहाँ पे रोहंस नहीं होगा, यहाँ रोहन नहीं होगा, रोहंस होगा। तो इतना नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या, दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं, देयर आर थ्री रोहंस इन दिस क्लास, देयर इज थ्री रोहंस इन दिस क्लास, देयर इज थ्री रोहंस इन दिस क्लास। तो देखिए यहाँ पे ये आपका भर भी आपका प्लूरल है, ठीक है, ये भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका एस दिया हुआ, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला कभी आपका नहीं होता है, ये क्या है, ये होता है आपका कभी नहीं होता। अगर आपका इस तरह देता है, इस तरह, तो इस तरह देता है, तो ये वाला कभी आपका आंसर नहीं होता है, ये वाला कभी आंसर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रोहंस का मतलब रोहन का हो जाता है, इसमें रोहन का हो जाता है, इसमें का मतलब एक लग जाता है, तो ये कभी नहीं होगा। एस दे दिया तो कभी नहीं है, इससे कि मोहंस, ये सब आपका नहीं होता है इस तरह। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, रोहंस, मतलब साथ में होना चाहिए रोहंस, तो सही होता। तो यहाँ पे क्या आपका इस तरह कर दिया, तो इस तरह का क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हमारा सी भी गलत है। और देयर आर थ्री रोहंस इन दिस क्लास, देयर आर थ्री रोहंस इन क्लास, वर्ब क्या आपका देखिए प्लूरल है, ठीक है, आपका थ्री है, तो यहाँ पे देखिए आपका रोहन क्या प्लूरल है, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हमारा चौथा क्या है, सही है। चौथा क्या हमारा सही है, चौथा क्या है हमारा सही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कुछ कुछ चीज़, जैसे कि एक नॉर्मली होता है, जैसे कि बोलता है एक वर्ड, जैसे हु एम आई, जैसे हु एम आई, बताइए तो हु एम आई सही होगा, या बताइए ये हु आई एम, हु आई एम, चलिए बताइए दोनों में क्या सही होगा, कमेंट करके बताइएगा दोनों में क्या सही होगा, हु एम आई सही होगा या हु आई एम सही होगा। तो बताइएगा दोनों सही करके क्या होता है। तो देखिए बोलने की चाल में बात करने, जब बोलते हैं हम लोग, जब जब बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो होता है हम लोग बोल देते हैं मतलब फ्लो में, लेकिन वो जो होता है ग्रामेटिकली क्या होता है, वो हमारा एरर हो जाता है। ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, वो हमारा एरर आता है, ग्रामर में जो होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जैसे वहाँ पे बोलने भाषा में बोल देते हैं हु आई एम बोल देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है हमारे ग्रामर के लैंग्वेज में क्या हो जाता है, वो हमारा गलत। लेकिन रियल सही क्या होगा हमारा, हु एम आई, सही क्या रहेगा, हु एम आई, तो क्या होगा हमारा सही हु एम। लेकिन बोलचाल में क्या बोल देते हैं हम लोग, हु आई एम, बोलचाल में क्या बोल देते हैं हु आई एम, लेकिन ये क्या होता है हमारा गलत होता है। सही क्या होता है हमारा हु आई एम, हु आई एम। आपको आगे पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रामर का क्या क्या रूल्स हैं उसके हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो चलिए बताइए इसका, पटना इज द बेस्ट एग्जाम, पटना इज द बेस्ट, या दी पटना इज द बेस्ट, या दी इंडिया हु हैव वन गोल्ड मेडल इन दिस इन ओलंपिक, या इंडिया हु हैज वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। चलिए बताइए। तो क्या है बोला गया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और फर्स्ट लेटर नो आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें कुछ जो आपको बताया गया था 20% केस में आपको बताया गया था ना, 20% केस में बताया गया था, तो उसको पहले देख लेते हैं। 20% केस देखिए क्या है, नोट में याद रखिए, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री रहे आपका, या स्टेट रहे आपका, या डिस्ट्रिक्ट रहे, तो वहाँ पे क्या होता है अगर वो, तो वो उसमें क्या होता है, वो हमेशा एनी टाइम जो होता है कभी आपको प्लूरल नहीं बना सकता है उसको, वो क्या रहेगा सिंगुलर रहेगा। तो आप भर भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और आर्टिकल क्या है आपका प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन का ये प्रॉपर नाउन का रूल है, आप इसको याद रखिएगा। अगर देखिए नोट में अगर नेम ऑफ कंट्री है या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ कंट्री है या स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री है या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है, ओके, तो सिंगुलर जो है, तो वहाँ पे क्या है सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर में रहेगा हमेशा। वहाँ पे भर भी क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर रहेगा, तो भर भी क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। और आर्टिकल जो है दा हो गया, ए हो गया, एन हो गया, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेम, तो वहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो शुरू से देखते आ रहे हैं, आप ऐसा नोट्स भी बना लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्या है, तो सिंगुलर, तो नेम ऑफ कंट्री रहे, स्टेट रहे, डिस्ट्रिक्ट रहे, प्रॉपर नाउन में,
तो क्या सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब क्या रहेगा सिंगुलर। आर्टिकल क्या है, नो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स। और एक अगला है देखिए, जैसे गेम हो गया, जैसे गेम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वॉर हो गया, बैटल हो गया। गेम हो गया खेल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या वॉर हो युद्ध हो गया, बैटल हो गया, ये क्या होता है हमेशा प्लूरल में रहता है, प्लूरल। तो हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, प्लूरल लगाएंगे। वर्ब क्या है, प्लूरल लगाएंगे। और आर्टिकल जो दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। गेम में, स्पोर्ट्स में, वॉर में, बैटल में करेंगे आर्टिकल दा का प्रयोग। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स समझ गए आप। अब चलिए बनाइए। कहाँ तक थे? यहाँ तक थे हम लोग, तो चलिए बनाइए। तो क्या है, पटना इज द बेस्ट, ये सही होगा कि दी पटना इज द बेस्ट, दी इंडिया हु हैव वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, या इंडिया हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। बताइए। देखिए पहला देखिए, पटना इज द बेस्ट क्या है, पटना इज द बेस्ट। ठीक है, क्या है हमारा, पटना इज द बेस्ट। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्या है, पटना। पटना क्या है हमारा, पटना आपको क्या बताया गया था, आपको क्या बताया गया, कंट्री हो, आपको क्या बोला गया था, कंट्री हो, या आपका स्टेट हो, कंट्री हो या स्टेट हो, या आपका डिस्ट्रिक्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट हो, तो वो क्या होता है हमारा, एनी टाइम क्या होता है, सिंगुलर रहता है। ये क्या होता है, सिंगुलर रहता है। तो भर भी क्या लगता है हमारा, सिंगुलर लगता है। तो भर भी क्या लगता है हमारा, सिंगुलर लगता है। जैसे ईज हो गया, एम हो गया, तो इस टाइप का जो होता है जितना भी आपका सिंगुलर वर्ब लगता है, और इसके साथ जो है आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल दा का प्रयोग जो आपका नहीं किया जाता। समझ क्यों, देखिए पहला देखिए, पटना इज द बेस्ट, तो वर्ब क्या आपका सिंगुलर है। ठीक है, अब वर्ब क्या पहला, पटना क्या आपका कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में आपको आ जाता है। तो पटना क्या तरह से, पटना क्या डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको बताया गया डिस्ट्रिक्ट जब रहेगा प्रॉपर नाउन में, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, कंट्री रहेगा, स्टेट रहेगा, तो क्या होता है हमारा एनी टाइम सिंगुलर रहता है। अब वर्ब भी क्या लगता है हमारा, सिंगुलर लगता है। तो देखिए इस वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा है। ठीक है, आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया, इससे पहले नहीं किया गया, इसका मतलब क्या, पहला हमारा सही है। तो इसका मतलब क्या, हमारा पहला जो है हमारा सही है। और दूसरा क्या है, दी पटना इज द बेस्ट। देखिए ये क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट रहा या कंट्री रहा या स्टेट रहा, तो वहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। अब वर्ब क्या रहता है हमारा, सिंगुलर। तो वर्ब तो हमारा सिंगुलर है, ये सही है, लेकिन क्या आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हमारा दूसरा गलत है, दूसरा क्या हमारा गलत। और तीसरा देखिए, दी इंडिया हु हैव वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, दी इंडिया हु हैव वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो देखिए यहाँ क्या इंडिया, इंडिया क्या हमारा कंट्री, इंडिया क्या हमारा कंट्री, तो कंट्री है, तो क्या बोला गया, कंट्री रहेगा, तो वहाँ पे क्या आपका वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो वर्ब क्या लगेगा हमारा, वहाँ पे सिंगुलर लगेगा। तो वर्ब क्या लगेगा हमारा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, वर्ब जो हमारा क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, और आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ इसमें किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका ओलंपिक्स, ये क्या है ओलंपिक, यहाँ पे क्या आ गया ओलंपिक्स, ओलंपिक्स क्या है आपका खेल है। तो नीचे देखिए क्या था आपका, नीचे क्या था आपका, देखिए क्या था, देखिए जैसे गेम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या वॉर हो गया, बैटल हो गया, तो ये क्या होता है एनी टाइप प्लूरल रहता है, और साथ में क्या आपका आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो यही केस आपका इसमें था, क्या था यहाँ पे, दी इंडिया हु हैव वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो यहाँ पे देखिए ओलंपिक, ये आपका क्या है, खेल है, तो खेल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। ये थोड़ा सा खास हो जाता है, ये आपका 20% केस में हो गया, ये आपका क्या है 20% केस में, तो यहाँ पे खेल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका कंट्री भले है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर लगेगा आपका, ये आपका कंट्री है, तो यहाँ पे क्या वर्ब क्या आपका सिंगुलर लगेगा। ठीक है, सिंगुलर आपका वर्ब क्या सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन ओलंपिक खेल से रिलेटेड है, मतलब स्पेशल है ये क्या आपका गोल्ड मेडल जीता है इंडिया, मतलब ये क्या स्पेशल वर्ड है, ये आपका क्या 20% में आ गया। तो वहाँ पे क्या आपका आर्टिकल डाला गया, आपको बताया गया था ना कि वो 80% केस में ऐसा होता है, वो क्या आता है 80% केस में होता है। कहाँ गया, देखिए जैसे ये आपका जो है नेमो कंट्री, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, तो सिंगुलर प्लस वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आर्टिकल क्या प्रयोग करेगा, नो। ये क्या है आपका 80% केस में, और 20% केस में क्या है, अगर वो स्पेशल वर्ड है, जैसे कि दी इंडिया हु हैव वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, ये क्या है थोड़ा सा स्पेशल काउंट साउंड दे रहा है। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल इंडिया जीता, तो क्या स्पेशल है, तो स्पेशल जब है वहाँ पे, तो आर्टिकल वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा।
तो दी इंडिया हु हैव वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ब क्या हमारा, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो तीसरा क्या हमारा सही हो जाएगा। चौथा देखिए, इंडिया हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। चौथा देखिए, इंडिया हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो इसके पहले क्या हमारा आर्टिकल दा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये खास वर्ड है, तो ये खास है, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हमारा ये गलत है। इसका मतलब ये क्या हमारा गलत है। इसका मतलब ये क्या हमारा गलत है। इसका मतलब क्या, ये हमारा गलत है। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या, हैज़ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है हमारा, हैव होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, हैव होता है। हैज़ नहीं होता, यहाँ पे हैव होता है। और आर्टिकल क्या लगता है, दा लगता है। तो आई होप समझ पा रहे हैं। 80% 20% केस हमेशा क्वेश्चन जो होता है मतलब आपका 20% केस में ही बनता है। तो आपको जो बताया गया है 80% 20% केस, तो अगर आपको समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गेम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या वॉर हो गया, बैटल हो गया, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल रहता है। और वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल रखता है। और आर्टिकल क्या दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है आपका 80% केस में, ये भी आपका क्या है 80% केस में, ये भी आपका क्या है 80% केस में। तो ये भी क्या है आपका 80% केस में। और 20% केस में नहीं होता है, तो वो अभी आपको बताएंगे आगे। तो पहले देखिए, तो प्लूरल है वर्ब, वर्ब भी प्लूरल, एंड आर्टिकल क्या लगेगा, दी आर्टिकल लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, द इंग्लैंड हैव वॉन द गोल्ड, द इंग्लैंड हैव वॉन द वर्ल्ड कप, द इंग्लैंड हैव वॉन द वर्ल्ड कप, वॉन द वर्ल्ड कप। तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा, इंग्लैंड। तो देखिए ये क्या है, हैव वन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। ये क्या है आपका, स्पोर्ट्स। किससे रिलेटेड है आपका, स्पोर्ट्स से। किससे रिलेटेड है आपका, स्पोर्ट्स से। किससे रिलेटेड है आपका, स्पोर्ट्स से। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके पहले क्या है आपका, आर्टिकल दा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल दा का प्रयोग है। और ये क्या बोला कि प्लूरल, हमेशा प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पे, और क्या बोला गया, वर्ब क्या लगता है आपका, प्लूरल आता है। वर्ब कैसा लगता है आपका, प्लूरल लगता है। वर्ब कैसा लगता है आपको, प्लूरल लगता है। ठीक है, और वर्ब देखिए आपको प्लूरल है। ठीक है आपका, इसका मतलब आपका पहला क्या आपका सही है। इसका मतलब पहला क्या आपका सही है। दूसरा देखिए, इंग्लैंड हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप। देखिए दूसरा, आपके यहाँ क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से बात किया है, तो स्पोर्ट्स से पहले क्या लगता है हमारा, आर्टिकल दा लगता है। वर्ब क्या लगता है हमारा, प्लूरल आता है। तो वर्ब क्या लगना चाहता है हमारा, प्लूरल। तो हैव यहाँ पे लगना चाहिए था, हैव था, हैव लगना चाहिए था, तो यहाँ पे हैव नहीं लगा। इसका मतलब क्या, इसके पहले आर्टिकल दा लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, दूसरा क्या हमारा गलत है। इसका मतलब दूसरा क्या है हमारा, गलत है। दूसरा क्या हमारा, गलत है। दूसरा क्या हमारा, गलत है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल, देयर इज फोर रोहन इन दिस बैच, 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 देयर इज फोर रोहन इन दिस बैच। चलिए बताइए इसका, देयर इज फोर रोहन इन दिस बैच, ये सही होगा, या देयर आर फोर रोहन इन दिस बैच, या देयर आर फोर रोहन्स इन दिस बैच, या देयर आर फोर रोहन्स इन दिस बैच। तो बताइए क्या होगा सही, बताइए। तो ये आपको बताया गया था कि यहाँ पे क्या है आपका, फोर है, तो यहाँ पे आपका इज नहीं होगा, क्या होगा आपका, आर होगा। यहाँ पे क्या इज नहीं, क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे रोहन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रोहन्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आपका गलत है। देयर आर फोर रोहन्स इन दिस बैच, तो यहाँ पे प्लूरल आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोहन नहीं होगा, क्या होगा, रोहन्स। तो इसका मतलब ये क्या हमारा दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, देयर आर फोर रोहन्स, तो ये वाला आपको बताया गया था, ये नहीं लगेगा, तो ये भी क्या गलत है। और इसमें क्या, देयर आर प्लूरल है, ठीक है, और देखिए रोहन्स ठीक है। इसका मतलब चौथा क्या हमारा सही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दिया जाता है, चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा भेद बता देते हैं आपको, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल बता देते हैं। ठीक, जैसे कि एक साइड लिखते हैं, एक सेकेंड, देखिए एक साइड लिखते हैं सिंगुलर, एक साइड सिंगुलर हो गया, एक साइड प्लूरल हो गया। तो चलिए याद रखिए ये सब चीज़ को। तो सिंगुलर क्या हो गया हमारा, इज हो गया सिंगुलर, और इज आर क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, आर क्या हो गया, प्लूरल। यहाँ हो गया डज, डज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और डू क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, डू क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। ठीक है, ये सब लिखिएगा आप। जैसे हैज, हैज क्या हो गया आपका, हैज हो गया आपका सिंगुलर हो गया,
और हैव क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया, तो हैव क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया। जैसे कैन, कैन क्या आपका सिंगुलर है, कैन क्या आपका सिंगुलर है, और प्लूरल भी क्या होता है कैन होता है, प्लूरल में भी क्या होता है कैन ही होता है। और कुड, कुड क्या होता है ये आपका सिंगुलर होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है प्लूरल में भी क्या होता है आपका कुड ही होता है, प्लूरल में भी क्या होता है आपका कुड ही होता है। ठीक है, ये सब लिख लीजिए और लिखाता हूँ। ये सब में होता है आपका सिंगुलर में होता है, में होता है आपका सिंगुलर में होता है, और आपका प्लूरल में भी क्या होता है आपका में ही होता है, प्लूरल में भी क्या होता है में ही होता है। और माइट, माइट, माइट जो होता है आपका सिंगुलर में होता है, अब प्लूरल में ही क्या होता है आपका माइट ही होता है, प्लूरल में भी क्या होता है आपका माइट ही होता है। अब मस्ट, सिंगुलर में क्या होता है आपका मस्ट होता है, अब प्लूरल में भी क्या होता है आपका मस्ट ही होता है, प्लूरल में क्या होता है आपका मस्ट होता है। विल, सिंगुलर में क्या होता है विल होता है, सिंगुलर में क्या होता है विल। अब प्लूरल में क्या होता है आपका प्लूरल में आपका विल होता है। और शुड, सिंगुलर में क्या होता है आपका शुड होता है, सिंगुलर में क्या होता है शुड। अब प्लूरल में भी क्या होता है आपका शुड ही होता है, प्लूरल में भी आपका क्या होता है शुड ही होता है, प्लूरल में आपका क्या होता है शुड ही होता है। अब वुड, वुड, वुड होता है आपका सिंगुलर में होता है, अब प्लूरल में भी क्या होता है आपका वुड ही होता है। तो ये सारी चीज़ याद रखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे ईच, ईच क्या होता है सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है आपका आर होता है। ठीक है, जैसे डज, डज क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, अब प्लूरल क्या होता है आपका इसका डू होता है। जैसे हैज, हैज़ क्या आपका सिंगुलर है, और हैव क्या होता है आपका प्लूरल होता है। तो ये जो है 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा, 3-4 चीज़ें जो आप याद रखिएगा, 3 चीज़ें, तो काफ़ी आपका इजी रहेगा। बाकी तो सब क्या था रिपीट था, जो कि जैसे आपका कैन का कैन ही होता है, कुड का कुड ही होता है, मे का मे ही होता है, माइट का माइट ही होता है, मस्ट का मस्ट ही होता है, विल का विल ही होता है, सूट का सूट होता है, अब वुड का क्या था वुड ही होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें का आपका चेंज होता है। तो ईज हो गया सिंगुलर हो गया, प्लूरल क्या हो गया आर हो गया। डच क्या है सिंगुलर है, प्लूरल क्या होता है आपका डू होता है। हैज़ क्या आपका सिंगुलर है, तो हैव क्या होता है आपका प्लूरल होता है, हैव क्या होता है आपका प्लूरल होता है, हैव क्या होता है आपका प्लूरल होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये सब चीज़ें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबको याद रखिएगा। तो चलिए एक बार इस सबको रिपीट कर देते हैं। आपको क्या बताया गया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन हो गया। तो नाउन को क्या बोला, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, या थिंग, ए प्लेस, एनिमल और बर्ड। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के 2 ग्रुप में बांटे थे, काउंटेबल हो गया, नाउन अनकाउंटेबल, काउंटेबल जो गिन सकता है, अनकाउंटेबल जो इसको नहीं गिन सकता। जैसे कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल क्या मटेरियल नाउन हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब नाउन के कितने प्रकार है आपके, 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार डिस्कस किए थे हम। जैसे कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन को पढ़े थे हम, पर्सन, पर्सन बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर, यही नाम देते तो क्या हो जाता हमारा वो प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेस हो गया, टाउन हो गया, सिटी, यहीं पे शहर का नाम देते तो क्या हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। ये थिंग हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, यही नाम देते उसका तो क्या होगा प्रॉपर नाउन। एनिमल में डॉग हो गया, कैट हो गया, वही नाम देते प्रॉपर नाउन, नाम ही देते तो वो क्या होता हमारा कॉमन नाउन। तो आपने एग्जाम्पल समझा सब, आपने एग्जाम्पल देख लिया है सब, 80% 20% क्या किस, सभी को आप याद रखिएगा, सभी को। यहाँ पे आपको बताया गया था हैव क्या आपको बताया गया था, हैव क्या होता है आपका ये प्लूरल होता है, और हैज़ क्या होता है आपका ये सिंगुलर होता है। ये सब चीज़ आपको बताया गया था टोटल चीज़ें। तो बस आप सारी चीज़ याद रखिएगा, आपको कल के सेशन में आपको बताया जाएगा। इसके आगे ये आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हो गया आपका, फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन पढ़ा जाएगा, फिर आपका मटेरियल नाउन पढ़ा जाएगा, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद जब आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नाउन का टेस्ट लिया जाएगा, फिर नाउन का खत्म, फिर प्रॉपर नाउन शुरू किया जाएगा। इस तरह करके जो तक आपका धीरे धीरे सारा आपका सब्जेक्ट कवर कर लिया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारा सेशन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।